अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 13 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। सऊदीज़ेशन की शरह 75% से कम की जा सकती है, ये एलामिया जारी किया है वजारत मेहनत ने। तफसीलात के मुताबिक रियाद से खबर आई है कि वज़ीर मेहनत को इख्तियार है कि अहल सऊदी कारकुन ना मिलने की सूरत में किसी भी इदारे की सऊदीज़ेशन की शरह 75% से कम कर सकता है। ये जो सहूलत होगी वक्ती होगी और मुनासिब सऊदी कारकुन मिलने पर ये तमाम जो शरह है, रेट है 75%, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए लेबर कवानीन के नफाज के बाद तमाम इदारों को मुलाजमीन की मजमूई तादाद के तनासब से 75% सऊदी मुलाजिम रखने लाजमी होंगे, जो कि दोस्तों पहले सिर्फ 30% थे। अब तमाम कंपनीज़ उनके अंदर 75% मुलाजिम रखना लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदीज़ेशन की शरह मुकम्मल न करने वाले इदारों का मकतब अमल से कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा, जिस पर उनको कोई वो अकामा तजदीद नहीं करवा सकते और ना ही अकामे की ट्रांसफ़र की जितनी सहूलियात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप तमाम हज़रात जानते हैं जब किसी भी इदारे का कंप्यूटर नेटवर्क बंद किया जाता है तो वो एक लिहाज मकतब अमल उसको पनिशमेंट के तौर पर बंद करता है। नए लेबर कवानीन में वज़ीर मेहनत को इख्तियार दिया गया है कि किसी भी इदारे में काम करने के लिए अहल सऊदी कारकुन ना मिलने पर वो सऊदीज़ेशन की शरह 75% से कम कर सकता है। ताहम ये वक्ती तौर पर ये करेगा जब तक अहल सऊदी मुलाजिम दस्तयाब नहीं होते। वज़ीर मेहनत को दिया जाने वाला ये इख्तियार सिर्फ इदारों के लिए ही नहीं बल्कि वक्ती और आर्जी काम करने वाले इदारों की सऊदीज़ेशन के लिए भी दिया गया है। इस इख्तियार देने की वजह यह है कि किसी इदारे का काम सस्पेंड ना हो, तात्तुल उसमें ना आए। ज़राए का कहना है कि बाज़ इदारों में टेक्निकल काम करते हैं जिन्हें काम करने के लिए ख़ुसूसी महारत, तालीम या अहलियत की ज़रूरत होती है। ताहम कानून के मुताबिक अब इदारे 75% सऊदी कारकुन रखने के पाबंद हो गए हैं। नए लेबर कवानीन में ये लचक रखी गई है कि जिस इदारे में काम करने के लिए ख़ुसूसी महारत, तालीम या अहलियत के हामिल सऊदी नौजवान ना मिलें तो इसमें 75% की शरह से कम शरह पर गैर मुल्की अफराद भी काम कर सकते हैं। लिहाजा अब तमाम कंपनीज़, तमाम इदारों में 75% सऊदी शहरियों को रखना लाजमी करार दिया गया है। ये नए कवानीन की एक अहम तरीन ख़बर है। लिहाजा दोस्तों, ये जो ख़बर आई है इसके बाद गैर मुल्की एक बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब से जाने की उनकी उम्मीदें लग रही हैं, क्योंकि अगर 75% सऊदी शहरी तमाम इदारों में आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि तकरीबन 50 से 60% गैर मुल्की अफराद अब कामों से फ़ारिग हो जाएंगे। इस बारे में मज़ीद जैसे जैसे इतलात आएंगी आप हज़रात से शेयर कर दी जाएंगी। वज़ीर मेहनत अहमद अल-राजी का कहना है कि गैर मुल्कियों को अकामा और इंश्योरेंस कार्ड से महरूम नहीं किया जा सकता है। अकामा और इंश्योरेंस कार्ड रखना गैर मुल्की कारकुनान का उनका हक है, जिसे ऐसे महरूम रखना अकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। लेबर कवानीन के मुताबिक किसी कंपनी या कफ़ील को इजाज़त नहीं कि वह अपने मुलाजमीन का पासपोर्ट अपने पास रखे। वज़ीर मेहनत का मज़ीद इस सिलसिले में कहना है कि नए लेबर लॉ के मुताबिक मुलाजमीन को एंड ऑफ सर्विस यानी कि नहाए खिदमा की रकम से महरूम करने का भी नया कानून लागू कर दिया गया है। इस नए कानून के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम बग़ैर किसी अज़र के बग़ैर किसी वजह के काम से मुसलसल 15 दिन गैर हाज़िर रहता है या 1 साल में बग़ैर किसी वजह के 30 दिन छुट्टी करता है या दफ्तर के अहाते में किसी पर हाथापाई करता है तो इसे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट से महरूम कर दिया जाएगा, उसे ये रकम नहीं दी जाएगी। लिहाजा दोस्तों, ये तमाम जो लेबर कवानीन अभी नए तब्दील हुए हैं इसका जानना आप तमाम हज़रात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप किसी भी किस्म की मुश्किलात में ना फंसें और अपने हक़ लेने के लिए आपको उसकी वजूहात का भी पता हो। लिहाजा इन तमाम ख़बरों के बारे में आप मेरे चैनल को देखते रहें, क्योंकि जो भी ताज़ा तरीन ख़बर आती है फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को शेयर कर दी जाती है।
दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हरम मक्की में हशरातुल अर्ज जिसे झींगरों और टेढ़ी दिल की काफ़ी वहाँ पर यलगार देखने में आई है, जिस पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में सिर्फ आप हजरात जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ख़ास तौर पर आप हजरात जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्कों में बड़ी कसरत से पाई जाती हैं। पूरी पूरी फसलें ये हशरातुल अर्ज उसको आके तबाह कर जाते हैं। तो लिहाजा ये कोई अनहोनी ख़बर नहीं थी, ये इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। इस बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम में झींगरों के असबाब के इसका सुराग लगाने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दे दी है। मक्कातुल मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी के अलावा हशरात के माहिरीन हरम मक्की में झींगरों के हमले का असबाब का आइंदा सदेबाब करने के लिए लाहेअमल तैयार करेंगे। माहिरीन का कहना है कि हरम शरीफ के ज़ायरीन को झींगरों की मौजूदगी से किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं। झींगर इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होते, ताहम इनकी आवाज़ से कुछ परेशानी ज़रूर होती है। हरमैन इंतज़ामिया ने हदायत की है कि सफाई के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई ऐसा स्प्रे ना किया जाए जिसकी वजह से ज़ायरीन को किसी किस्म की मुश्किलात पेश आएँ। लिहाजा इस बारे में जितनी सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं वो सरासर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। ये एक नॉर्मल सी बात थी जो कि वक़ूफ़ पज़ीर हुई और अब इसका सदेबाब कर दिया गया है। जवाज़ात ने भी एक अहम एलामिया जारी किया है कि अकामे की तजदीद में तीसरी बार ताख़ीर करने वाले को ममलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। पहली बार अकामे की तजदीद में ताख़ीर पर 500 रियाल जुर्माना, दूसरी मरतबा ताख़ीर पर 1000 रियाल जुर्माना और तीसरी बार ताख़ीर में अकामा तजदीद नहीं होगा बल्कि मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जवाज़ात का कहना है कि गैर मुल्की मुलाजमीन और इनके कफ़ील अबशर और मुकीम वेबसाइट के ज़रिए अकामे की तजदीद का जायज़ा लेते रहें ताकि किसी मुश्किल में ना फंस जाएँ। उन्होंने मज़ीद वजाहत की है कि अकामा ख़त्म होने के बाद गैर मुल्की मुलाजमीन से काम नहीं लिया जा सकता है। गैर मुल्की अफराद ममलिकत में नक़लो हरकत नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जिनके अकामे तजदीद होना बाकी हैं, जवाज़ा 3 महीने पहले उनको मैसेज भेजना शुरू कर देता है जो कि उनकी कंपनी और कफ़ील को भी मौसूल होता है। लिहाजा फ़ौरी तौर पर कोशिश करें कि अपने अकामे टाइम पर बनाएं और किसी भी किस्म के जुर्माने से और तीसरी मरतबा डिपोर्ट होने से बच जाएं, क्योंकि इसमें जो कारकुनान हैं उनका ज़्यादा नुकसान है ना कि कंपनी और कफ़ील का। लिहाजा अपने अकामे की ख़ुद ज़्यादा फ़िक्र करें। बिशा के इलाके से खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 5 अफराद जहाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए हैं और इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि ज़ख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा मुखालिफ सिमतों में से आने वाली गाड़ियों के दरमियान तसादम के नतीजे में हुआ है, जिस पर शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इनमें से कोई एक ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ है। सऊदी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खालिद अल फालेह इन दिनों पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान पहुंचकर गवादर पोर्ट का दौरा किया है। गवादर पोर्ट के ज़िम्मेदारान से मुलाकात के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े और मुस्तक़बिल के मतलूबा मनसूबों का जायज़ा भी लिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में तारीख़ की सबसे बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। सऊदी वज़ीर का कहना है कि सऊदीया और पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहमियत के हामिल ममालिक हैं। गवादर में तारीख़ी सरमायाकारी करने के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और चाइना के दरमियान दोस्ती और बाहमी इश्तराक आलमी मिसाली साबित होगा। इस सिलसिले में तीनों ममालिक की दोस्ती बेहतरीन दोस्ती करार दी जाएगी। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि आम शाहराहों पर 2 गाड़ियों के दरमियान रेस लगाना खिलाफ वर्जी है, जिस पर जुर्माना आयद किया जाएगा, जिसके बारे में बताया गया है कि 3000 से 6000 रियाल तक का यह जुर्माना हो सकता है। शादी ब्याह या खुशी के दीगर मौके पर गाड़ियों का जुलूस निकालना भी कानूनन जुर्म करार दे दिया गया है, क्योंकि इससे एक तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, इसके साथ साथ राहगीरों और शहरियों के आराम में भी खलल पड़ता है। लिहाजा अब इस तरह के वाक़यात पर 3000 से 6000 रियाल जुर्माना कर दिया जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरामको ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पम्प कायम करने जा रही है। रिटेल को नामी कंपनी कायम करेगी, जिससे ममलिकत के बड़े शहरों में पेट्रोल स्टेशंस कायम करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। अरामको अब रिटेल के शोबे में भी सरमायाकारी करेगी। रिटेल को कंपनी के तहत गाड़ियों के अलावा जहाज़ों को भी फ्यूल फराहम किया जाएगा।
रिटेल को के तहत सार्फिन को न सिर्फ बेहतरीन खदमात फराहम की जाएंगी बल्कि पेट्रोल स्टेशनों पर जदीद आलात भी नस्ब किए जाएंगे। सार्फिन तमाम स्मार्ट तरीक़ों से इसकी अदायगी कर सकेंगे। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि वजारत अमल ने मुख्तलिफ दुकानों पर काम करने वाली गैर मुल्की ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया है जो सऊदी ख़वातीन का रूप धारे हुए थीं। दुकानों के मालकान ने सऊदी एसोसिएशन की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसी ख़वातीन को दुकानों पर बैठा रखा था जो कि सऊदी ख़वातीन का रूप धारे हुए थीं। ये सारा ड्रामा तफ्तीशी टीमों को धोखा देने के लिए किया गया था, जिस पर वजारत अमल ने सख्त एक्शन लेते हुए भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में ये जो लिंक्स आ रहे हैं ये बहुत अहम ख़बरें मैंने आपके लिए सेलेक्ट की हैं, प्लीज़ इनको भी देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।